हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के ऊपर। ये बच्चों HS2 का टॉपिक है। HS2 का टॉपिक है। तो HS2 का जो हायर सेकेंडरी का जो बोर्ड के एग्जाम के लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पकड़ोगे देखना तुम लोग हेलो एल्केन से स्टार्ट होता है बहुत सारा, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथार, ये सब मिला के बहुत सारा मार्क्स कैरी करता है। और सबसे बड़ी बात है ये जितना बोर्ड में इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक पार्ट, उतना ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव के लिए भी है। तो ये पार्ट को तुम लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मतलब जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि मतलब सिंपल तरीके से मैं रिएक्शन को तुम लोगों को समझाऊं। लेकिन एक बात जरूर है, ये सब पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है। तुम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक में उतना ज्यादा शाइन कर पाओगे। इनिशियली मुझे भी ऑर्गेनिक इतना अच्छा नहीं लगता था, जब मैं एचएस में था थोड़ा टफ लगता था। बाद में मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, तब जाके मुझे ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत आता है। अभी फिर भी इतना ज्यादा भी नहीं आता, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एकदम काम नहीं होगा, एकदम पेन एंड पेपर के साथ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि देख के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है तुम लोग को तो ये क्लास डेफिनेटली तुम लोगों के लिए है। आई विल ट्राई टू मेक ऑल द थिंग्स क्लियर, मतलब इतना जितना इजी मैनर से हो सके मैं ट्राई करूंगा क्लियर करने का। लेकिन तुम लोग का कंट्रीब्यूशन रहेगा वहां पे क्या, क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व करना, माइन्यूटली फॉलो करना, हर बात को सुनना, नोट डाउन करना और उसके बाद प्रैक्टिस करना। विदाउट प्रैक्टिस तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी सीख नहीं पाओगे, देख के तो कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो विद दैट पॉजिटिविटी इन माइंड हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन चैप्टर का नाम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है। ये तुम लोग का चैप्टर नंबर शायद 10 होगा, वॉल्यूम 2 में आ जाएगा वो, चैप्टर नंबर 10 होगा कुछ। तो देख लेना चैप्टर कितना है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट है। तो इसमें दो पार्ट है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो मैं इनिशियली शुरू करूंगा हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन पहले हम लोग को समझना होगा व्हाट इज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन नाम से ही पता चल रहा है, नाम में क्या क्या है। नाम में है एक एल्केन ग्रुप और एक हेलो ग्रुप। हेलो मींस हेलोजन, हेलो मींस हेलोजन ग्रुप, हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन, एल्केन तो पता ही होता है क्या है। एल्केन कुछ इस तरह फॉर्मूला होता है, CnH2SN+2, जैसे मीथेन CH4, जैसे इथेन CH3 सॉरी ये CH3 C2H6। इसी तरह हमारे पास आएगा प्रोपेन CH3 CH2 CH3। तो हेलो एल्केन वेरी सिंपल चीज है, एकदम कुछ भी नहीं है। तुम एक पकड़ लो, एक मीथेन लो, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक उसमें हेलो ग्रुप डाल दो, हेलो ग्रुप CH, एक हाइड्रोजन चला गया तो रहा CH3, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन ग्रुप। यहाँ पे X मतलब क्या है, X मतलब कोई भी फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इसको बोलते हैं हेलो। ये क्या हो गया, तो एक कार्बन का है ना, एक कार्बन का नाम है हेलोमीथेन। हेलो मींस हम लोगों को X पता नहीं क्या है, अगर F होगा तो फ्लोरोमीथेन, Cl होगा तो क्लोरो, Br होने से ब्रोमो, I होने से आयोडोमीथेन। तो उससे पहले तुम लोगों को जो some basic concepts of organic chemistry HS1 and हाइड्रोकार्बन HS1 दोनों चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उन दोनों चैप्टर को रिवीजन करो, उसके बाद इस चैप्टर को, मतलब उसके बाद तुम लोग HS सेकंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर तुम लोग हर एक क्लास फॉलो करोगे, गारंटी देता हूं तुम लोग आज से 3-4 महीने बाद तुम लोग बोलोगे तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। श्योर, ओके। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे ही तुम लोग करते रहना। तो ये क्या, हेलो एल्केन। तो याद रखना कोई भी अगर एल्केन के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस करके, जैसे अगर इसका मैं हेलो एल्केन बनाऊं कैसा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो कोई भी एक कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, पकड़ लो यहां से एक हाइड्रोजन निकाला और यहां पे एक X डाल दिया +X। सिमिलरली प्रोपेन को पकड़ो, CH3 CH2 CH3, तो यहां पे एक हाइड्रोजन निकालो, पकड़ लो CH3 CH2
CH2X। और एक पॉसिबिलिटी है, क्या है, यहां से हाइड्रोजन निकाला, नेक्स्ट यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से हाइड्रोजन निकालने से जो स्ट्रक्चर आएगा सेम ही आ जाएगा। यहां से निकालते हैं CH3 CH CH3, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला तो एक हाइड्रोजन में क्या डालोगे, X। तो ये भी एक हेलो एल्केन है, ये प्रोपेन का है, ये भी प्रोपेन का है। इसका आईपीसी नाम नेम करने से दो मतलब चेंज होगा, ये 1 हेलो प्रोपेन होगा, ये 2 हेलो प्रोपेन होगा। नाम तो पता ही है हम लोग को। तो ऐसे ही जब भी कोई एल्केन में हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके बाद हम लोग उसको बोल सकते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन समझ में आया, एरिन में हम लोग बाद में जाएंगे। हेलो एल्केन समझ में आया, ओके, तो यही है हेलो एल्केन, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो सिमिलरली हमारे पास और भी हेलो एल्केन आ सकता है। पकड़ लो कुछ ऐसा, पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा हेलो एल्केन है, एक एरोमेटिक सिस्टम है, एक एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन रिंग, उसमें लगा हुआ है CH3। तो अगर यहां से भी एक हाइड्रोजन निकाल दें हम लोग, देखो CH2X, ये भी एक हेलो एल्केन भी है, लेकिन ये एरिन में आ जाएगा। एक्चुअली एरोमेटिक का दो टाइप का हेलोजन कंपाउंड होता है, एक होता है डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, एक होता है साइड चेन में लगा हुआ होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जस्ट समझा रहा हूं कैसे तुम एक हाइड्रोजन को हटा के हेलो लगाने से वो हेलो एल्केन हो जाता है। ये सिर्फ डायरेक्टली हेलो एल्केन नहीं, इसमें एरिन ग्रुप भी है। तो फिलहाल जैसे एक कंपाउंड में दिखाता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे हम लोग तो देखो क्या आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, पकड़ लो, यहां से निकाला हम लोगों ने, तो CH2X, पकड़ लो, X डाला यहाँ पे हम लोगों ने, X यहाँ पे लग गया। तो ये क्या हुआ, ये भी एक हेलो एल्केन है, लेकिन ये एलाइल ग्रुप है, इसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं, एलाइल ग्रुप। एलाइल मतलब क्या होता है, एलाइल पोजीशन, जैसे इसको एलाइल हैलाइड बोल सकते हैं हम लोग, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था इसको, CH3 CH4 को जब हम लोगों ने ये लिखा CH3X, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, एल्काइल हैलाइड। क्यों, एक एल्केन ग्रुप में हैलाइड ग्रुप लगा बोल के एल्काइल हैलाइड, ये एलाइल ग्रुप में हैलाइड लगा बोल के एलाइल हैलाइड। एलाइल एलाइल मतलब क्या है, देखो जहां पे हेलोजन लगा हुआ है उस वो कार्बन है sp3 एंड दैट कार्बन इज कनेक्टेड टू वन कार्बन व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो उस पोजीशन को एलाइल बोलते हैं। जब भी एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड के साथ एक sp3 कार्बन रहेगा तो उसको एलाइल पोजीशन कहते हैं। ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर को एलाइल बोलते हैं, sp3 कनेक्टेड टू sp2, इसको बोलते हैं एलाइल। क्लियर और नॉट क्लियर। तो ये भी एक एल्काइल हैलाइड का ही मतलब एग्जांपल है। किस किस टाइप का हो सकता है मैं दिखा रहा हूं, पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, इथिन, इथिन, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इथिन। तो इसको अगर हम लोग -H एंड +X करेंगे तो कोई भी एक कार्बन को हटा के तुम लोग हाइड्रोजन को हटा के X लगा दो, तो तब जो आएगा इसको बोलेंगे विनाइल, विनाइल हैलाइड, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। मतलब हैलाइड डायरेक्टली कनेक्टेड टू sp2 कार्बन, याद रखना, हैलाइड डायरेक्टली कनेक्टेड टू sp3 व्हिच इज कनेक्टेड टू sp2 इज कॉल्ड एलाइल। व्हेयरएज विनाइल किसको बोलते हैं, हैलाइड डायरेक्टली कनेक्टेड टू sp2। तो इस टाइप ऑफ थिंग को विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं, याद रहेगा। तो कैसा कैसा हम लोगों ने देखा एल्काइल हैलाइड मिल सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर क्लियर। तो ये गया एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट डाउन कर लेना हम लोग। सिमिलरली हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड भी आ सकते हैं। एरोमेटिक हैलाइड कैसे होगा, एरोमेटिक हैलाइड पकड़ लो, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ये तो गया हेलो एल्केन, हेलो एरिन अगर आया तो हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन। एरिन मींस बेंजीन रिंग, बेंजीन टाइप ऑफ रिंग, एरिन मींस एरोमेटिक सिस्टम, एरिन। तो यहां से क्या होगा, अगर वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड एंड वन ऑफ द एक्स इज एडेड, देन क्या होगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन, पकड़ लो, हर एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन है, तो कोई भी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, पकड़ लो, यहां से हाइड्रोजन चला गया, यहां पे आ गया X, तो इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। जैसे इसको एल्काइल एल्काइल हैलाइड बोले थे हम लोग पहले, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड क्योंकि एरोमेटिक रिंग है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, एक एरोमेटिक रिंग में तुम F भी लगा सकते हो, F Cl भी लगा सकते हो, ब्रोमीन भी लगा सकते हो, I भी लगा सकते हो। तो इस टाइप ऑफ थिंग को बोलते हैं एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक
हेलोजन कंपाउंड। सिमिलरली हम लोग इसको भी हेलो एरिन में पकड़ेंगे हम लोग, लेकिन अच्छे से देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग में हेलोजन ग्रुप लगा, यहाँ पे डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप में नहीं लगा, लेकिन वन ऑफ द एल्काइल चेन में लगा। ये एक एल्काइल है, इसमें क्या है, एरिन ग्रुप भी है, एल्काइल ग्रुप भी है। तो एल्काइल ग्रुप एरिन के साथ कनेक्टेड है और एल्काइल का हाइड्रोजन को हटा के हम लोगों ने हेलो लगाया। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक हैलाइड है, ये भी एरोमेटिक हैलाइड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हैलाइड ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड टू एरोमेटिक रिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, हैलाइड ग्रुप कनेक्टेड टू एल्काइल चेन व्हिच इज कनेक्टेड टू एरोमेटिक रिंग। तो ये कुछ टाइप का हैलाइड हम लोगों के पास है। तो इस मतलब ये डिफरेंस तुम लोगों को पता हो, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो बोलो तो इस टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? पकड़ लो, बिया लगा हुआ है। इसको डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड, ये लाइन नोटेशन है ना, इसको मैं तोड़ के लिखता हूं। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 और यहाँ पे Br। देखो ये एक एलाइल सिस्टम है, ये sp3 where Br is connected and that sp3 is connected to sp2। तो इसको बोलेंगे हम लोग एलाइल हैलाइड, एक एलाइल हैलाइड टाइप है ये। ठीक है, बोलो तो इसको क्या बोलेंगे? CH2 पकड़ लो, Cl। ये भी एक एलाइल ही है, मतलब ठीक है ये एक एरोमेटिक में आ जाता है मैंने जो दिखाया, लेकिन ये भी एक एलाइल है। देखो ये sp3 है और इट इज कनेक्टेड टू sp2, तो ये भी एक एलाइल आ जाएगा। ये भी एग्जांपल ऑफ क्या होगा, एलाइल। क्या बोलेंगे इसको? एलाइल। लेकिन ये एलाइल जो है इसको बेंजाइल बोलते हैं हम लोग, बेंजाइल क्लोराइड। नाम तुम लोग को बुक्स में मिल जाएगा, नाम तुम लोग आईपीसी से तुम लोग सीख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को समझो। ये एलाइल है, लेकिन ये जो एलाइल है, एलाइल कब था? जब एल्काइल ग्रुप था, एल्काइल से एलाइल हुआ। ये बेंजीन ग्रुप है इसलिए बेंजाइल हुआ। एलाइल बेंजाइल, वेरी सिंपल। जस्ट देखना है sp3 से कनेक्टेड है हेलोजन ग्रुप एंड देन sp3 कार्बन इज कनेक्टेड टू sp2 कार्बन। ऐसा एक और कंपाउंड मैं तुम लोगों को दिखाता हूं एलाइल का। ये जो हेलोजन कंपाउंड है ये भी एक एलाइल है, मतलब बेंजाइल में आ जाएगा ये। ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा? एक बेंजाइलिक हैलाइड में आ जाएगा। जो ये एक बेंजाइल हैलाइड था, ये बेंजाइलिक में आ जाएगा। कैसे? देखो sp3 कनेक्टेड टू sp2, तो ये भी एक एलाइलिक टाइप ही है, मतलब डबल बॉन्ड उसके बाद सिंगल बॉन्ड देके जो कार्बन है उसमें Br लगा हुआ है, इसी टाइप का है, टाइप यही है, लेकिन इसका नाम होगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होगा इसका? बेंजाइलिक हैलाइड, वेरी सिंपल। तो इस टाइप का कंपाउंड हम लोग को मिल सकता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? हम लोग एलाइल देखा, विनाइल देखा। ओके ओके, तो अभी देखो कितने टाइप का हेलो एल्केन। अभी हम लोग हेलो एल्केन में ही ज्यादा कंसंट्रेशन देंगे, एरिन में नहीं जाएंगे अभी। तो ये देखो हमारे पास ये एक एल्काइल हैलाइड आया CH3Cl, उसके बाद आया CH3 CH2Cl, उसके बाद आया CH3 CH CH3, उसके बाद आया CH3Cl। तो इसको बोलते हैं मिथाइल हैलाइड। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल हैलाइड, नाम इसका इथाइल हैलाइड है, लेकिन ये प्राइमरी हैलाइड है। प्राइमरी हैलाइड और 1 डिग्री, ये सेकेंडरी हैलाइड और 2 डिग्री, ये टर्शियरी हैलाइड और 3 डिग्री। आईपीसी नोमेनक्लेचर तुम लोगों को करना होगा, ये याद रखना। लेकिन तो ये कैसे हुआ देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसको बोलते हैं? जब इसको तो हम लोग मिथाइल बोल देते हैं, ये कभी कभी हम लोग इसको मतलब मिथाइल हैलाइड बोलेंगे। जब इसको 1 डिग्री का बोलेंगे, देखो जब हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, Cl, देखो जिस कार्बन में हैलाइड लगा हुआ है उस कार्बन को ध्यान दो, उस कार्बन में बाकी और कितना कार्बन चेन लगा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन चेन लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री और प्राइमरी। सेकंड वाले को देखो CH3 Cl H, इसमें देखो इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है
ये कार्बन में 2 कार्बन चेन लगा हुआ है, ये बहुत लंबा भी हो सकता है। इसको सिर्फ मिथाइल मत देखो, कार्बन चेन देखो, इसमें CH2 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 CH3 बहुत लंबा है, 10 कार्बन वाला चेन भी हो सकता है। तो ऐसे ही देखो, ये कार्बन के साथ जिस कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ जो दो कितना कार्बन चेन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 कार्बन चेन लगा हुआ है तो 2 डिग्री सेकेंडरी। इसको देखो Cl CH3 CH3 3 कार्बन लगा हुआ है देखो, तो ये आ गया 3 डिग्री। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हैलाइड को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। कोई कंफ्यूजन होगा? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है तुम लोग को, क्लियर? तो सिमिलरली मैं एक और कंपाउंड तुम लोग को दिखाता हूं, बोलो तो ये क्या है? ये कितना डिग्री हैलाइड है? ये 1 डिग्री हैलाइड है। क्लोराइड जिस कार्बन में लगा हुआ है उस कार्बन को देखो, ये कार्बन को देखो, ये कार्बन में 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन चेन, इसको ये तो कार्बन चेन ही है ना, चेन नहीं है, ये रिंग है, मतलब ये कार्बन बेस कुछ है, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी अगर कार्बन चेन होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो 1 डिग्री हुआ, क्लियर? ओके, अभी बोलो तो ये भी देखो बेंजाइलिक है, एक और मैं लिखता हूं, ये कितना डिग्री हैलाइड है? ये कितना एक हैलाइड है, हम लोग को पता है, एक कार्बन में हैलोजन लगा हुआ है मतलब ये हैलाइड है। किस तरह का हैलाइड है वो मैटर नहीं करता, जस्ट बोलो ये पोजीशन जो है कितना डिग्री है। देखो ये 2 डिग्री है, क्यों? यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, मैंने नहीं दिया। तो देखो ये कार्बन है, जिस कार्बन में Br लगा हुआ है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन चेन 2 कार्बन चेन, एक साइक्लिक है, इसलिए इस तरह पे कार्बन है, दो जो बाकी जो 2 बॉन्ड है उस 2 बॉन्ड में एक कार्बन लगा हुआ है, 2 बॉन्ड में कार्बन लगा हुआ है, तो ये होगा क्या? ये होगा 2 डिग्री। ये क्या होगा? 2 डिग्री। क्लियर? क्लियर? अभी बोलो तो तुम लोग ऐसा कुछ CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे पकड़ लो आयोडीन, तो इसको बोलते हैं कितना डिग्री हैलाइड है? ये भी एक हैलाइड है, लेकिन इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में 1 कार्बन चेन 2 कार्बन चेन 3 कार्बन चेन, तो ये हुआ 3 डिग्री, ये हुआ 3 डिग्री। तो कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इतना तो पता चला? पता चला? क्लियर? ओके, तो ऐसे हम लोग हर जगह पे हैलाइड को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो तो ये हम लोगों ने देखा था Cl एक एलाइलिक हैलाइड है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, अभी ऐसे नोटेशन में हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो ये कार्बन है, कार्बन इज sp3, दिस कार्बन इज sp2, तो ये हुआ एक एलाइलिक हैलाइड। तो एक एलाइलिक हैलाइड हुआ, तो ये एलाइलिक हैलाइड जो है 1 डिग्री है, क्यों? इसमें 2 हाइड्रोजन है, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन चेन है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैंने नहीं दिया, तो ये 1 डिग्री है। इसी में मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ Cl, ये कितना डिग्री होगा? ये एक CH3 ग्रुप है, ये 2 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है इसमें 2 कार्बन चेन है, 1 2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो ये 2 डिग्री हुआ। एक और मैं दिखाता हूं I, ये हुआ 3 डिग्री, क्यों? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4, एक में आयोडीन, एक में कार्बन, एक में कार्बन, एक में कार्बन, ये दोनों CH3 है, तो ये हुआ टोटल 3 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे हम लोग इसको मतलब डिफरेंशिएट कर पाएंगे, याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके। जिस कार्बन में हैलाइड लगा हुआ है उस कार्बन को नोटिस करो, उस कार्बन में और कितना कार्बन चेन लगा हुआ है उसको देखो। अगर एक कार्बन चेन लगा हुआ है तो प्राइमरी, 2 कार्बन चेन लगा हुआ है तो 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 कार्बन चेन लगा हुआ है तो 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। क्लियर? इतना नेमिंग तो हम लोग को पता हो गया। ओके, तो अभी हम लोग डायरेक्टली एंट्री करेंगे कहां पे? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। इसको तुम लोग डिवाइड कर लेना, मैं दिखाऊंगा कैसे डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड नहीं करोगे तो तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे डिवाइड करोगे? देखो, फर्स्ट हम लोग सीखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स, ये नाम जो मैंने दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एल्कोहल्स क्या प्रिपेयर करेंगे हम लोग? एल्काइल हैलाइड, हेलोएल्केन्स और एल्काइल हैलाइड,
हम लोग अभी एराइल में नहीं जाएंगे, एल्काइल में ही रहेंगे, प्रिपरेशन देख रहे हैं। कहां से? फ्रॉम एल्कोहल से। अभी अल्कोहल देखो क्या होता है, एल्कोहल कुछ इस तरह है जहां पे जिस कोई भी आर ग्रुप, ये आर ग्रुप कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसके साथ जब भी हम लोग HCl रिएक्ट करेंगे हमारे पास क्या आएगा पता है? Cl एंड H2। देखो ये जो Cl है ये Cl OH को रिप्लेस कर दिया, सिंपल। ये Cl OH को रिप्लेस कर दिया, ये Cl OH को रिप्लेस कर दिया। एरो में नहीं दूंगा, कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग, जस्ट दिखाने के लिए बोला। ये Cl कहाँ गया? ये दोनों मिला के वाटर होके चला गया H2 और Cl आके यहाँ पे लग गया। तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन हुआ, कौन किया? Cl OH को सब्स्टिट्यूट किया, Cl OH को सब्स्टिट्यूट किया। देखो अच्छे से, OH था अभी Cl हो गया। तो ये आ गया हमारा एल्काइल हैलाइड, ये आ गया हमारा एल्काइल हैलाइड। अभी मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। CH3OH मिथानॉल प्लस HCl, तो क्या आ जाएगा? यहां से वाटर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा CH3Cl प्लस वाटर। वेरी सिंपल। इसमें क्या मतलब कोई टफ कुछ है? ये आया हमारा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी हमारे पास एक और पकड़ लो, ऐसा कुछ है, CH3 CH CH3 और यहाँ पे पकड़ लो OH2, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है ये। तो अगर इसमें हम लोग HCl देंगे तो कैसे होगा? देखो ये दोनों मिला के चला जाएगा वाटर माइनस वाटर, और ये Cl आ जाएगा यहाँ पे, CH3 CH3 Cl प्लस वाटर। तो ये देखो मिथाइल। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 पकड़ लो OH HCl, यहाँ पे भी सेम। जो भी लेंगे हम लोग आराम से, देखो वाटर निकल रहा है और Cl लग रहा है, वाटर। एक और मैं दिखाता हूं, CH3 इसको देखो अच्छे से, ये देखो कितना सुंदर रिएक्शन है, आराम से। इतना सिंपल रिएक्शन तो कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। कि तो क्या है, हमारे पास एक HCl है, यहाँ पे वाटर निकल के जा रहा है, Cl आके लग रहा है। वेरी सिंपल, हो गया हमारा हैलाइड प्रिपरेशन। यहाँ से देखो हम लोगों ने मिथाइल हैलाइड भी प्रिपेयर किया, यहाँ से हम लोगों ने 1 डिग्री हैलाइड प्रिपेयर किया, 2 डिग्री हैलाइड प्रिपेयर किया, 3 डिग्री हैलाइड भी प्रिपेयर किया। देखो अच्छे से, ये एक 1 डिग्री है, ये एक मिथाइल क्लोराइड है, ये आया 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री क्यों? हैलाइड जिस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन को देखो ये 1 डिग्री है, मैंने सिखाया था। ये देखो ये 2 डिग्री है, क्योंकि कार्बन के साथ 2 कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है। ये 3 डिग्री है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं है, सब कार्बन है। तो ये 3 डिग्री प्रिपेयर कर लिया। वेरी सिंपल। जब मिथाइल हम लोग मिथानॉल लेंगे तब मिथाइल क्लोराइड आएगा। ये देखो ये कार्बन को देखो, हम लोग जैसे हैलाइड के वक्त 1 डिग्री 2 डिग्री कर सकते हैं, सिमिलरली अगर Cl के जगह पे OH होगा तब भी हम लोग इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना? कार्बन के साथ 2 कार्बन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री। कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, और सब्स्टिट्यूट OH तो है ही। तो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये आया हमारा 3 डिग्री, क्योंकि कार्बन के साथ 3 कार्बन ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम लोगों ने 2 डिग्री दिया, 2 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री दिया, 1 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री दिया, 3 डिग्री हैलाइड है। क्लियर और नॉट क्लियर? बहुत ही सिंपल है ये मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल है। क्लियर? ओके, इसको नोट डाउन कर लेना। वेरी सिंपल रिएक्शन। इसको देखो मैं दिखाता हूं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है इसका। ऐसे क्या होता है दिखाता हूं। ये मैकेनिज्म अगर देखो सब अच्छे है मुझे पता है, लेकिन कोई कोई क्या होता है ऑर्गेनिक में इनिशियल है, अभी कोई किसी को ऑर्गेनिक बहुत टफ लग रहा होगा, तो अभी तुम लोग बोर्ड के एग्जाम के लिए इस मैकेनिज्म पार्ट को इतना ध्यान नहीं देने से भी होगा, क्योंकि मैकेनिज्म बोर्ड में इतना डायरेक्टली नहीं पूछता है। कभी कभी पूछता है कुछ रिएक्शन का, लेकिन इन जनरल मैकेनिज्म नहीं पूछता है। तुम लोग को सिर्फ रिएक्शन बोलेगा, रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन कैसे याद रखना है, मैंने टेक्निक दिखा रहा हूँ, छोटा छोटा टेक्निक, लेकिन इसका अगर इंटरनल अगर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट चाहिए, मैकेनिज्म देखना होगा ये। लेकिन तुम लोग का मैकेनिज्म चाहिए होगा अगर तुम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैकेनिज्म चाहिए होगा। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो R सिंगल बॉन्ड O और H है हमारे पास, और याद रखना ये HCl हमेशा टूट जाता है। HCl
तोड़ के हमेशा H प्लस एंड Cl माइनस जनरेट होता है क्योंकि HCl एसिड है। तो ये जो H प्लस छोड़ेगा ना, उस H प्लस को इसका लोन पेयर ले लेगा। किसका लोन पेयर? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हम लोग को पता है। ये इसको ऐसे ले लेगा तो ये हो जाएगा RO, ऐसा कुछ OH2, OH2। यहां से दो तरीके का चीज हो सकता है, दो तरीके का चीज। फर्स्ट, हमारे पास अभी Cl माइनस है, Cl माइनस आके क्या करेगा? Cl माइनस आके इसको अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, RCl प्लस H2O। और एल्स इससे एक और चीज हो सकता है, मैं दिखाता हूं, इसको फिर से लिखता हूं यहां पे, ROH2 प्लस, पहले ये जाएगा तो हमारे पास R प्लस जनरेट हो जाएगा, H2 होगा। उसके बाद इस R प्लस को Cl माइनस जाके अटैक करेगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेम आएगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेम आएगा, लेकिन इसका दो मैकेनिज्म है। एक है, एक Cl जाके R को अटैक करेगा, OH2 निकल जाएगा, मतलब एक ही साथ हो रहा है, Cl अटैक कर रहा है पीछे से और OH2 निकल जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले OH2 निकल रहा है। क्यों निकलेगा? अभी तुम लोग बोलोगे OH2 क्यों निकल रहा है? क्योंकि देखो ना, O के सर पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, वो हाइड्रोजन को ले लिया। क्यों लिया? ये उसका मन नहीं था लेने का, लेकिन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव, हाइड्रोजन मींस पॉजिटिव। जब भी सामने आया ऑटोमेटिकली ले लिए, ऑक्सीजन ले लिया, सोचा कि हाँ मैं तो इंटरेक्शन करूंगा, पॉजिटिव के साथ स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन जब ये किया ना, खुद का इलेक्ट्रॉन दिया, खुद का इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरह है, कुछ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरह दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब दो इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ बॉन्ड किया, ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव। तो अभी ऑक्सीजन पॉजिटिव बोल रहा है, अभी मैं स्टेबल नहीं हूं, अभी मुझे फिर से स्टेबल होना है। तो क्या करेगा? अभी ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तोड़ के H2O बना देगा। क्या आएगा? H2 होके चला गया और R हो गया प्लस, क्योंकि R के R और O में जो बॉन्ड था वो ऑक्सीजन खींच के लेके चला गया, तो R इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो R हो गया प्लस। अभी जाके Cl इसको अटैक करेगा। वेरी सिंपल मैकेनिज्म, ये दो मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये कब कौन सा होगा ये मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसको पहले तुम लोग नोट डाउन कर लो, इसको पहले तुम लोग नोट डाउन कर लो। ओके ओके, अभी देखो कब कौन सा होगा मैं दिखा रहा हूं। मैकेनिज्म देखा हम लोगों ने फ्रॉम अल्कोहल, इसका बहुत ही सिंपल चीजें है। इनिशियली हम लोग थोड़ा स्लोली स्टार्ट कर रहे हैं ताकि मैकेनिज्म समझो, थोड़ी देर बाद मैं स्पीड दूंगा जब थोड़ा हम लोग समझ जाएंगे ये सब चीज को। तो देखो, ये जो रिएक्टिव फ्रॉम अल्कोहल हम लोग जो बनाते हैं ना, इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, याद रखना, हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है कुछ ऐसा है, HI HBr HCl HI। कोई भी अगर गिवन अल्कोहल दे हम लोग को ये वाला और बोला इन चारों में से कौन सा ज्यादा सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगा, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा होगा, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा होगा? मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया, क्या दिया? फॉर ए गिवन अल्कोहल अगर HI अगर दिया हम लोग का, तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, सबसे फास्ट। अगर हम लोग इसको दिया HBr तो इससे थोड़ा कम, अगर दिया HCl तो इससे थोड़ा कम, अगर दिया HI होगा क्या? ये तो HF होगा, HF तो ये बहुत कम। समझ में आया? सबसे फास्ट होगा HI के साथ फॉर ए गिवन अल्कोहल। तो हम लोग को समझ में आ गया, फॉर ए गिवन अल्कोहल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर HI है तो सबसे फास्ट होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, ओके, ये गया हैलाइड का ऑर्डर। और अभी पकड़ लो, फॉर ए गिवन हैलाइड पकड़ लो, हमको HCl दिया, फॉर ए गिवन हैलाइड दिया है और बोल रहा है किस टाइप का अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो याद रखना, अल्कोहल का जो ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री कौन सा अल्कोहल होता है? 3 डिग्री मैंने दिखाया था। वो लोग बोल रहे हैं पर्टिकुलर एक हैलाइड के लिए इस टाइप का अगर अल्कोहल रहा, OH और पकड़ लो HCl है और सेम रिएक्शन पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, मैंने समझाया था अभी तुम लोग को, और पकड़ लो तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है
ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री। अच्छे से देखो 1 डिग्री है ये, इस कार्बन को देखो, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखो। तो क्या है ऑर्डर, 3 डिग्री सबसे फास्ट होगा रिएक्शन, मतलब इसका जो रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, वही चटकी यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये सबसे फास्ट होगा, फास्ट फास्ट। इसके बाद यहाँ पे आएगा ये, इससे थोड़ा कम, इसके बाद ये फास्टेस्ट, ये फास्ट, और ये क्या होगा, Cl हो गया, ये होगा स्लो। तो फॉर ए गिवन हैलाइड हम लोग का जो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है कुछ इस तरह है, 3 डिग्री सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री उसके बाद होगा, 1 डिग्री उसके बाद होगा। क्लियर? तो इस ऑर्डर को तुम लोग समझ के रखो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है। क्लियर? नॉट क्लियर? ओके, तो याद रखना हमेशा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में क्या होता है, HCl के साथ थोड़ा ZnCl2 देना पड़ता है, ZnCl2 देना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का रिएक्टिविटी इतना फास्ट नहीं है। Whereas ये रूम टेम्परेचर में ही हो जाता है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर में ही हो जाता है, इसमें ZnCl2 देने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे ZnCl2 रिएक्शन को फास्ट करने के लिए देता है। क्यों? ये ZnCl2 एक लुईस एसिड है, ZnCl2 एक लुईस एसिड है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। लुईस एसिड किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। लुईस एसिड का डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो हम लोग को पता है इसका जो मैकेनिज्म है, ये OH निकल जाता है किसी भी हालत में, तो O का लोन पेयर इस ZnCl2 के साथ बाइंड कर लेता है, तो उससे क्या होता है, रिएक्शन रेट में थोड़ा फास्ट आ जाता है, रिएक्शन रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग ZnCl2 देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब HCl और इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 ये दो रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं कि ZnCl2 नहीं देने से नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फास्ट होगा ZnCl2 देने से। Whereas ये रिएक्शन ऐसे ही इतना फास्ट है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा देता है, इसीलिए इसमें ZnCl2 का जरूरत नहीं होता। ये फास्ट क्यों होता है, ये फास्ट होता है बिकॉज यहाँ पे SN1 रिएक्शन होता है, SN1, और ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है। ये SN1 एंड SN2 इसी चैप्टर का ही है, ये मैं अलग क्लास में इसको कवर करूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN1 को और SN2 को मैं डिफरेंटली कवर करूंगा। अभी के लिए याद रखो, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर, ओके। तो मैं दिखाता हूं एक बार SN1 और SN2 क्या होता है, एक बार मैं डिफरेंस दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। देखो जैसे मैंने बोला, एक 1 डिग्री एल्कोहल लिया हम लोगों ने, OH, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है ऐसे कुछ, तो हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे रिएक्ट करता है। एरो हमेशा बहुत ध्यान से देना रे, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्लास, बहुत सारा बुक में तुम लोग को गलत सिखाया जाता है। एरो मतलब गलत मींस अनइंटेंशनली शायद गलत हो जाता है, कभी-कभी कोई अनइंटेंशनली गलती कर देता है, ऐसा हम लोग भी कभी-कभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं इसमें। लेकिन क्या होता है, एरो का जो हेड होता है ना, हमेशा पॉजिटिव सेंटर के ऊपर ही होता है। एरो का जो टेल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होगा या फिर निगेटिव चार्ज के ऊपर होगा। ये जो टेल है, टेल जो है हमेशा निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, और ये जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होगा। हमेशा याद रखना, कभी ऐसे एरो मत देना, पॉजिटिव से निगेटिव में एरो कभी मत देना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पॉजिटिव कभी मूव नहीं करता, पॉजिटिव मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मूव कर रहा है एरो का क्या मीनिंग है पता है? एरो का मीनिंग है, एरो एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। तो अगर कोई चीज ऐसे देंगे हम लोग एरो, अरे इसमें कुछ है ही नहीं, क्या लेके जा रहा है? इसीलिए एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरो बहुत ही ध्यान से देना तुम लोग। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हम लोग को पता है ये टूटने के बाद H प्लस एंड Cl माइनस होगा, इसमें डेल प्लस और डेल माइनस है, तो ये पॉजिटिव सेंटर है, मैंने इसके ऊपर दिया और ये टूट गया। तो यहाँ से हम लोग के पास आया CH3 CH2 OH। तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे एक SN2 रिएक्शन होगा, SN2 SN1 में इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा, ये निकल के जाएगा, CH3 CH2 Cl एंड यहाँ पे क्या हुआ, ये तो H2 था ना, H2 हो गया। देखो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हुआ, मतलब क्या हुआ, देखो Cl जाके अटैक किया, उसके बाद H2O निकल के गया, क्या गया, Cl जाके अटैक किया, उसके बाद H2O निकल के गया।
तो ये है हमारा 1 डिग्री हैलाइड। एक मैकेनिज्म मैंने पहले दिखाया था, तो ये वाला ये मैकेनिज्म है। अभी पकड़ लो ये वाला रिएक्शन CH3 एक टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, इन्हें सिमिलर फैशन ऐसे ही करेगा। ऑक्सीजन का लोन पे हाइड्रोजन को लेगा, Cl निकल के जाएगा, यहां से आएगा C, ये हो जाएगा OH2 प्लस, ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3। अभी बोलो Cl अटैक करेगा क्या? नहीं, अभी Cl अटैक नहीं कर सकता। देखो पहले ये फ्री था, यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप CH3 बड़ा ग्रुप होता है और 2 हाइड्रोजन होता है, मतलब 2 छोटा छोटा हाइड्रोजन है, तो गैप है, हाइड्रोजन 2 और एक CH3। यहाँ पे कुछ ऐसा था, एक CH3 ग्रुप बड़ा ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप छोटा ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप छोटा ग्रुप, तो आराम से Cl जाके अटैक कर लिया और OH निकल गए। हम लोग इसको इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे SN1 SN2 में। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कार्बन में क्या होता है, एक CH3, 2 CH3, 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे है OH2 प्लस, 3 CH3 ग्रुप OH2 प्लस। अभी Cl जाके कैसे अटैक करेगा? बहुत ही बल्की ग्रुप से, बहुत ही क्राउडेड से यहाँ पे Cl नहीं घुस पाएगा। इसीलिए क्या क्या डिसाइड किया हम लोगों ने, पहले ये निकल के जाएगा, ये निकल के जाने के बाद क्या क्या जनरेट हो रहा है, देखो CH3 प्लस जनरेट हुआ, अभी जाके यहाँ पे Cl अटैक कर सकता है, अभी जाके प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, तो इन केस ऑफ दैट हम लोगों ने देखा ये SN2 हुआ और यहाँ पे ये SN1 हुआ। SN1 क्या हुआ, SN1, तो SN1 SN2 क्या है बाद में समझाऊंगा। इस रिएक्शन में और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जस्ट याद रखो जब 1 डिग्री होता है कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, और जस्ट 2 डिग्री जस्ट 3 डिग्री जब होता है, 3 डिग्री तब कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, और 2 डिग्री दोनों टाइप का मैकेनिज्म होता है, सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखो, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या डिग्री, 3 डिग्री, तो याद रखना कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी 3 डिग्री ज्यादा होता है, 2 डिग्री ज्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री आता है। तो बिकॉज ऑफ दैट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, ये SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इसलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने देखा 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। क्लियर? तो अभी हम लोग को मैकेनिज्म भी समझ में आ गया, और हम लोगों ने देखा, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, हम लोगों ने देखा कैसे अल्कोहल से हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, समझ लिया हम लोगों ने अल्कोहल से, कोई कंफ्यूजन नहीं आई थी? ओके, तो अभी देखो हम लोग अल्कोहल से तो ये बना लिया, अभी पकड़ लो हमको, ये तो हम लोगों ने बनाया एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है हम लोग को, तो कैसे बनाएंगे, मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा। पकड़ लो हमारे पास ऐसा कुछ है CH3 CH2OH, अभी पहले हम लोगों ने HCl दिया था, अभी HBr दे दो इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल बिट ऑफ H2SO4, रिएक्शन रेट को फास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक एसिड आता है H+ जाके यहाँ पे अटैक करता है, तो H+ कौन देता है, कोई एसिड देता है, तो हम लोग जितना एसिड देंगे इसमें रिएक्शन रेट उतना फास्ट होगा, इसीलिए H2SO4 लिटिल अमाउंट देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेम रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म सेम पहले की तरह, CH3 CH2 आ जाएगा Br, वेरी सिंपल। कभी कभी क्या होता है हम लोग इसमें ऐसा कुछ देंगे, मतलब डायरेक्टली HBr नहीं देंगे, हम लोग क्या देंगे, पकड़ लो, तुम्हें ये ऐसा कुछ रिएक्शन दिया CH3 CH2OH, तुम्हें दिया KBr एंड H2SO4, प्रोडक्ट सेम ही आएगा, इसको तो हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या होगा, ये दोनों पहले रिएक्ट करेगा, देखो KBr प्लस H2SO4 जब भी रिएक्ट करता है क्या होगा, यहाँ से हमको HBr जनरेट होगा एंड KHSO4 जनरेट होगा, ये देखो H गया Br के साथ, HBr जनरेट हुआ, तो यहाँ से एक H खत्म हो गया, क्या आ जाएगा इसके साथ, बिकॉज K और H का वैलेंसी 1 है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, K का भी 1 H का भी 1, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे H2SO4 था, अभी हो गया एक H खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे KHSO4 हो गया। क्लियर? नॉट क्लियर? ओके, तो अभी ये HBr यहाँ पे जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग अभी लिखेंगे इसको CH3 CH2OH प्लस HBr, अभी तो पता है हम लोग को, यहाँ से वाटर जाएगा CH3 CH2 Br प्लस वाटर, वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं है।
तो यहाँ पे ये इथानॉल नहीं हो कि और लंबा लंबा कार्बन चेन हो सकता है और बहुत बाल्की कार्बन चेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को ध्यान देना है सिर्फ OH के ऊपर, OH के ऊपर, यहाँ से सिर्फ OH जाएगा। बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर दे दिया, पकड़ लो ऐसा कुछ, CH3 CH2 C CH3, यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग, बहुत ही बड़ा रिंग, यहाँ पे दे दिया OH और फिर HBr। तो रहने दो इसको, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, हम लोग को सिर्फ पानी निकालना है। तो ये पानी निकाल देंगे, वाटर, वेरी सिंपल। CH3 CH2, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे उसका एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 क्या एरोमेटिक रिंग क्या, ये CH3 यहाँ पे आएगा, Br आ जाएगा, क्योंकि H2 हो गया, Br आके तो इसको रिप्लेस करेगा तो Br आ जाएगा। वेरी सिंपल, जितना बड़ा रिंग दो, जितना बड़ा कार्बन चेन दो, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ Br लगाना है और वाटर को निकालना है। क्लियर? ओके, ये गया Br लगाना। अभी हम लोग को यहाँ पे I लगाना है। क्या लगाना है? I। क्या लगाना है? I, आयोडीन। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या है इसमें, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ इसी टाइप का एक रिएक्शन लेना है। यहाँ पे हम लोग को HI लेना है और सिमिलरली H2 ऐसे बोल लो, वेरी सिंपल। CH3 CH2I लग जाएगा, वेरी सिंपल। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, और हम लोग को पानी तो यहां से निकल जाएगा। हो गया, हो गया, क्लियर? कभी कभी तुम्हें यहाँ पे H2 सपोर्ट नहीं भी दे सकता है, सिर्फ बोल के देगा रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मीन्स क्या है? रिफ्लक्स मीन्स है कोई भी चीज को उसका बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर हीट करना। रिफ्लक्स मीन्स होता है हीटिंग, रिफ्लक्स मीन्स हीटिंग। इतना हीट करना है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्रॉस करके जा रहा है, उतना हीट करना है। इसका एक सेटअप है, रिएक्शन सेटअप है इसका। तो गया इसका। तो अभी पकड़ लो, तुम्हें कभी कभी ऐसा रिएक्शन दे सकता है, CH3 CH2 OH HI। HI नहीं दिया तुम लोग को दिया KI एंड दिया H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो प्रोडक्ट सही नहीं आएगा, इसको मत देखो। ये KI और जो H3PO4 है ये मिलके हो जाएगा HI। ये एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड क्या करेगा, फॉस्फोरिक एसिड, एसिड का काम क्या है, एसिड का डेफिनेशन क्या है, जो H+ रिलीज करता है, जो H+ रिलीज करता है उसको एसिड बोलते हैं। तो H+ रिलीज करेगा, KI एक सॉल्ट है, KI एक सॉल्ट है, KI एक सॉल्ट है। तो ये तो वैसे भी टूट जाएगा सॉल्यूशन में। तो I माइनस हो गया, तो I अभी बन गया HI, HI बन गया, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या बना, HI, और यहाँ पे क्या होगा, KH2PO4, एक H यहाँ पे चला गया ना, तो K आ गया यहाँ पे, तो KH2PO4 हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, क्लियर? तो अभी हमको कोई टेंशन नहीं है, अभी हमको कोई टेंशन नहीं है। इसी रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2OH प्लस HI हमारे पास अभी है। तो अभी हम लोग यहाँ से सेम वाटर को निकाल देंगे, पानी निकाल दो। पानी निकालने से क्या होगा, CH3 CH2I प्लस वाटर, प्लस वाटर। क्लियर? नॉट क्लियर? आई थिंक क्लियर। समझ में आया पूरा? तो देखो, आज ये फर्स्ट क्लास था, तो फर्स्ट क्लास में इतना ज्यादा नहीं देते, ज्यादा देने से ओवरलोड हो जाएगा, क्रैश होने का चांसेस है। ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे हम लोग फास्ट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे मैं उतना फास्ट जा सकता हूं। इसको तुम लोग पॉज मार मार के देखो, अगर पॉज ना मार के देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, सब बाउंस कर जाएगा, शोएब अख्तर की बॉल की तरह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इजी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। मैं बोल रहा हूं, इसको इजीली मत लो, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लिया ना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लत लग गया तो लत लग जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं छोड़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। इसीलिए बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लत लगाओ। कैसे लगाओगे? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, उस फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा तुम्हारा। तो इसीलिए बोल रहा हूं, आज के लिए इतने। आज हम लोगों ने क्या देखा, एल्काइल हैलाइड डेराइड हैलाइड के कुछ स्ट्रक्चर्स देखा, ऐसे ही उल्टा उल्टा ऐसे फालतू चीजें। उसके बाद देखा हम लोगों ने क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक ही प्रिपरेशन करा, कैसे हम लोग एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका हम लोगों ने 2-3 मेथड देखा, उसका हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा। अगर इनिशियली अभी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैकेनिज्म पार्ट को अवॉइड मारो,
मैकेनिज्म पार्ट को अवॉइड मारो, ये मैकेनिज्म दिखाना भी जरूरी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, इनिशियल टाइम है इसीलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा दिन बाद देख सकते हो मैकेनिज्म को, कोई टेंशन नहीं है। अभी रिएक्शन को एकदम रिमेंबर करने का कोशिश करो, एकदम मुंह में, मतलब हम लोग बोलते हैं इसको मतलब मुंह में रहना है एकदम। कोई भी बोलेगा मुंह से बोल देना है, मतलब फट करके ये होगा प्रोडक्ट, देख के ही बोल देना है। तो ऐसे हम लोग आज हम लोग ने देखा कैसे अल्कोहल से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। किस किस टाइप का हैलाइड का मतलब क्या बोलते हैं इसको, HI, HCl, HBr, HF कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है आउट ऑफ मतलब इस रिएक्शन के लिए। उसके बाद देखा हैलाइड में किस टाइप का रिएक्शन, किस टाइप का हैलाइड ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है। हम लोगों ने देखा 3 डिग्री ज्यादा देता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो इस तरीके का ही कुछ रिएक्शन आएगा। नेक्स्ट हम लोग और ज्यादा प्रिपरेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखना और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।